इंडिया में मेडिकल एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, सो आइदर यू हैव टू बी लाइक वेरी स्मार्ट और वेरी हार्ड वर्किंग, और यू हैव टू बी एक्सट्रीमली रिच। नाउ आपको पता ही है कि इंडिया में वेरी स्मार्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग लोगों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए नीट पीजी में अच्छा रैंक लाना इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर मैनी पीपल। अभी हम देखते हैं, सपोज़ किसी का ड्रीम ब्रांच है पीडियाट्रिक्स, राइट, और डर्मेटोलॉजी। सो लेट्स सी, डर्मेटोलॉजी इज़ लाइक ड्रीम ब्रांच नाउ, और वो कैंडिडेट के पास कोई कैटेगरी भी नहीं है, और उसका रैंक है सपोज़ 10,000, जो कि एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए थोड़ी हार्डवर्क से आ सकता है। 10,000 ड्रॉप ईयर्स वालों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम रखेंगे 10,000, देखते हैं क्या आता है। अभी यहाँ पे देखना कि ये कुछ डीएनबी कोर्सेस है और ये सब मिक्स आ गया है, तो हम उसको पहले चूज़ कर लेंगे कि हमको इंटरेस्ट है एक तो डीएनबी पीडियाट्रिक्स में, और दूसरा इंटरेस्ट है हमको एमडी पीडियाट्रिक्स में। तो अभी देखिए 10,000 रैंक में अच्छी कॉलेजेस मिल रही है। इसमें डीएनबी कोटा में जैसे कि कोई एक फ़िक्स्ड फ़ी होती है 1,25,000, उतनी फ़ी अगर आपको भरनी पड़े तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट सामने स्टाइफंड काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी 3 साल आपको ये 50-60,000 दे रहे हैं कुछ स्टेट्स में, जो कि नॉट अप्रोप्रिएट। जबकि गुजरात में आप देखिए कि 1 लाख ऊपर स्टाइफंड होता है हर चीज़ का। इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स दूसरे स्टेट्स से होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो गुजरात में आए, और ये ऑल इंडिया कोटा के 50% जो सीट्स होती है उसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए गुजरात का और जो है लाइक मेरिट वो काफ़ी हाई जाता है। ये डीएनबी ख़त्म, आप देख सकते हैं कि 10,000 वाले रैंकर्स को एमडी छोड़कर डीएनबी लेना पड़ रहा है। डीएनबी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है एमडी से, क्योंकि डीएनबी की जो एग्ज़ाम्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करते हैं। उसके थियरी एग्ज़ाम भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी। तो आप जिस हॉस्पिटल में पढ़े हो नेसेसरी नहीं है कि वही स्टाफ आपकी एग्ज़ाम लेगा, वही प्रोफेसर्स। इसीलिए डीएनबी की ये एक खौफ होता है स्टूडेंट्स में कि उसकी पासिंग आउट रेट जो है वो 60 to 65% होती है, 50% भी जा सकती है। तो इसीलिए लोग काफ़ी डरते हैं डीएनबी और डिप्लोमा कोर्सेज लेने से, और इसीलिए आपकी इतनी मेहनत करने के बाद आपको फिर से ये पढ़ाई करनी पड़ेगी एमसीक्यू एग्ज़ाम्स या थियरी एग्ज़ाम्स जो होती है उसके लिए। इसलिए काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते डीएनबी। बट अभी रैंकर्स को डीएनबी इसीलिए लेना पड़ रहा है कि 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो कि उनको एमडी गवर्नमेंट में मिल नहीं रहा होगा, और सेकंड रीज़न ये है कि जब आप डीएनबी लेते हो तो आप एक कंसल्टेंट के अंडर होते हो, ना कि आपके सीनियर्स के अंडर या फिर आपके प्रोफेसर्स और एचओडी के अंदर। तो इस हिसाब से जो टॉक्सिसिटी होती है एमडी कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में, वो टॉक्सिसिटी यहाँ से हट जाती है। यहाँ पे मोर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है और ये टॉक्सिसिटी हटा दी जाती है। उसको इतनी ही ट्रेनिंग मिलती है जितनी एक एमडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोवाइडेड के पेशेंट इनफ्लो उसका अच्छा है। अगर वो हॉस्पिटल में पेशेंट इनफ्लो इतना नहीं है तो आप पहले से देख लेना कि आपको प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी कि नहीं। तो हम जाते हैं, ये सब डीएनबी 10,000 की लाइन में सब ने डीएनबी चूज़ किया है, आप देख सकते हो, क्योंकि उसकी फ़ीस कम रहती है, सिर्फ 1,25,000 पर ईयर। और साथ में स्टाइफंड देखिए, कहीं कहीं जैसे कि पुणे, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री गौर में 40,000 स्टाइफंड लिखा हुआ है, 58, ये सब जगह पे स्टाइफंड काफ़ी कम है गुजरात से।
सो अगर आप गुजरात से हो तो आप बीवेयर रहना कि आप सारे स्टेट्स के कैंडिडेट्स चाह सकते हैं कि वो गुजरात में आएँ, जिससे स्टाइफन उनको ज़्यादा मिले। ऑब्वियसली एट द एज ऑफ 23-24 एवरीवन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। सो ये DNB ही चल रहा है 11,000 की रैंक पर भी। यहाँ पे हमने देखा था मैनेजमेंट कोटा में किसी ने लिया है कस्तूरबा कॉलेज में, तो मैनेजमेंट कोटा की आप फीस देख लीजिए 28 lakhs है, और ये 12,000 रैंकर को 28 लाख देने पड़ रहे हैं पढ़ने के लिए। सिमिलरली ये भी 2 रैंकर्स ने वहाँ पे ही लिया है, मणिपाल कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में 28 lakhs फ़ी है, और सामने स्टाइफन है सिर्फ 56,000। फिर DNB चल रहा है, हम 13,000 रैंक पर पहुँच गए हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ से फिर से कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, अभी यहाँ से हो गया मैनेजमेंट कोटा शुरू। तो आप देख सकते हैं कि 16,000 रैंकर्स को 28-26 लाख देने पड़ रहे हैं अपनी ड्रीम ब्रांच पढ़ने के लिए। इसमें से कुछ अफोर्ड कर पा रहे होंगे, विच इज़ वेल एंड गुड, बट मोस्टली हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन्स लाइक मिडिल क्लास लोग ये फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, अनलेस एंड अनटिल दे टेक अ हैवी लोन। अभी आप देखिए गुजरात में सुमनदीप है डीम्ड कॉलेज, उसकी फ़ीस है 31 लाख पर ईयर। स्टाइफंड अच्छा मिलता है गुजरात में बाकी सब स्टेट्स से। फिर हम जाएंगे, और दूसरी एक दिक्कत ये आती है हम गुजराती स्टूडेंट्स को कि अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको लैंग्वेज इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप ऐसी कोई फील्ड चूज़ करो जहाँ पे पेशेंट इंटरेक्शन इतना नहीं होता है, तो इट्स ओके, लाइक सर्जिकल ब्रांचेस है, एनेस्थीसिया है, या फिर जहाँ पे कम बातचीत हो, रेडियोलॉजी है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप ऐसी कोई ब्रांच चाहते हो जैसे कि साइकेट्री है या फिर पीडिया है, जहाँ पे आपको पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करना होता है, तो बहुत दिक्कत आती है, लैंग्वेज इशू। और ये सबके पास की बात नहीं है कि वो ड्यूरिंग रेसिडेंसी ही लैंग्वेज सीख सके। कोई कुछ 2-3 सेंटेंसेस सीख सकते हैं जो कि रिपीटेड स्टैंडर्ड हो, बट ये काउंसलिंग वाली ब्रांचेस में बहुत दिक्कत आती है। जबकि यहाँ गुजरात के स्टेट में हिंदी सबको आती है, इंग्लिश मोस्टली सबको आती है, तो अगर कोई बाहर के स्टेट का आदमी गुजरात में आ रहा है तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो दिस इज़ द सेकेंड प्लस पॉइंट वाई पीपल प्रिफर गुजराती इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 लाख, तो हम इसको फ़ीस के हिसाब से सॉर्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना पे करना पड़ता है लोगों को पढ़ने के लिए, इवन आफ्टर गेटिंग अ गुड रैंक। यहाँ पे हम 31,000 पे पहुँच गए हैं रैंक पे। अभी 31,000 रैंक का मैं आपको पर्सपेक्टिव देती हूँ। टोटल इस बार नीट पीजी एस्पिरेंट्स बैठे थे 2,50,000 के आसपास नीट पीजी एस्पिरेंट्स बैठे थे, ठीक है। उसमें से ऐसा माना जाता है कि 70,000 टोटल पीजी सीट्स है पूरी इंडिया में, उसमें से 26,000 क्लिनिकल होगी और उसमें से गवर्नमेंट उससे भी कम। तो ये जो बच्चा है उसने 29,000 रैंक है, मतलब उसने 2,50,000 स्टूडेंट्स में से वो उसका रैंक 30,000 आया है। और ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे वैसे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, वो डॉक्टर ही होते हैं, ड्रॉप ईयर लिया होता है, उन्होंने पूरी 2-3 साल अपनी पढ़ाई में लगाई होती है, तब जाके उन लोगों को पीछे करना ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी ये देख सकते हैं आप 28,000 वाले को 32 lakhs पर ईयर पे करने पड़ रहा है और 60,000 उसको सिर्फ स्टाइफन मिल रहा है। यहाँ पे स्टाइफन कम, फीस ज़्यादा हो रही है, स्टाइफन कम हो रहा है। हम देख सकते हैं, हम देखते हैं कितनी फ़ीस
भर लेते हैं लोग पीडियाट्रिक्स के लिए। पीडियाट्रिक्स अभी काफ़ी फेमस हो रहा है। ये एनआरआई कोटा है, एनआरआई कोटा को जाने देते हैं। एनआरआई कोटा मतलब ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पॉन्सरशिप बाहर के कंट्रीज से मिलती है, तो डॉलर में फ़ीस भरनी पड़ रही है। तो 60 लाख तो है यहाँ पे, और ये मुझे लग तो रहा है कि 1 करोड़ के ऊपर है ये। 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। सो 1 करोड़ 77 लाख फ़ी है किसी की पर ईयर। डॉलर्स में $200,000 है। तो इतनी फीस भी भर रहा है ये रैंक एनआरआई कैंडिडेट। और ये कोई इंडियन कैंडिडेट है, जो कि उसका रेड में नहीं है नंबर। उसका रैंक कितना है? 73,000 रैंक है उसका, वो जो बहुत ख़राब रैंक नहीं है। उसने एनआरआई में लिया है 94 लाख भरकर, और इतने पैसे भरकर भी उनको 1 ईयर का बॉन्ड वो करना है। और अगर वो 1 ईयर का बॉन्ड नहीं कर रहे तो 15 लाख उनकी पेनल्टी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 लाख रुपीस फीस है, 25 लाख रुपीस बॉन्ड है। अभी हम एनआरआई को स्किप कर देते हैं और देखते हैं मैनेजमेंट में। ये कर्नाटक में 1 लाख कैंडिडेट है, किसी का 1 लाख रैंक है। 1, 10, 100,000, 10, 1 लाख 9,000 रैंक है किसी का। उसको पीडियाट्रिक मिला है सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज तुमकुर, कर्नाटका में। वो आदमी भरेगा, मैनेजमेंट कोटा में लिया है उसने, 60 लाख भरेगा वो आदमी साल के, 60 लाख, और 35,000 ही उसका स्टाइफन रहेगा। 960 बेड्स है। तो आपको जब आप ये कॉलेजेस देख रहे हो प्राइवेट, तो आपको ये भी देखना है कि ये इसमें आपको प्रॉपर एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं। क्योंकि काफ़ी बार जब कॉलेजेस महंगी होती है, हॉस्पिटल महंगे होते हैं, तो पेशेंट लोड इतना नहीं होता है। जब आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री रहता है, तो जो अफोर्डेबल नहीं होता है जो पॉपुलेशन के लिए, वो काफ़ी वहाँ पे आते हैं। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। अभी ये तो सबको पता ही है कि मैनेजमेंट में तो फ़ीस ज़्यादा ही होती है। तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर डायरेक्टली, मैनेजमेंट कोटा के ऊपर डायरेक्टली डीएनबी आ रहा है। उसमें एमडी गवर्नमेंट सीट तो आ ही नहीं रही है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि मैनेजमेंट कोटा के अलावा भी एक दूसरा कोटा होना चाहिए। हमने ये टिक करना रह गया होगा शायद। नहीं, सारे ही टिक्ड है। जनरल के हम सारी कैटेगरीज यहाँ पे कर देते हैं, देखते हैं फिर आता है कि नहीं। अभी अच्छा, ऑल इंडिया कोटा ऊपर ख़त्म हो गया, इसीलिए। और ऑल इंडिया कोटा पहले फिल होता है, उसके बाद डीएनबी हुआ था, और उसके बाद ये हुआ था मैनेजमेंट, और उसके बाद एनआरआई। तो इस हिसाब से फ़ी की हायरार्की रहती है। आपने देखा ही कितनी फ़ीस बढ़ती जा रही है। जो अफोर्ड कर रहा है उसके लिए अफोर्डेबल है, जिसके लिए उसके लिए अच्छा है। बाकी एक कॉमन मैन के लिए इतना इन्वेस्टमेंट तो वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका स्टडी का पार्ट है। इसके बाद जब आप रियल वर्ल्ड में आओगे तो आपको अपना खुद का सेटअप भी करना है, तो उसमें भी आपको मनी चाहिए होंगे। तो और आप कितना नाम बना पाओगे थोड़े से टाइम में, कि आपके पास इतने पेशेंट्स आए कि आप खुद का क्लिनिक अच्छे से चला पाओ। ये सब चीज़ें भी देखनी रहती होती है, तो ये सब सोच कर ही आप लेना। और अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और आपको पता है आपका रैंक आएगा फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम, तो फिर आप ड्रॉप भी ले सकते हो। ओके, we'll see another branch in next video.